गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन निष्ठा क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है, उसमें 5 नंबर का प्रश्न आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने के लिए देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस जीवन परिचय को देख लिया या इस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वीडियो में बताए गए जानकारी को अगर पेपर में लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय क्या है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिखिए, या आ जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए, तो आप वीडियो में बताए गए जानकारी को बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे और उनका जन्म 1980 ईस्वी में काशी में सुगनु साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यानी जो काशी के सुगनु साहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार था, वहां पे या उनके घर में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी हैं, उनके वहाँ तंबाकू का व्यापार होता था और इनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद और इनके पितामह यानी दादाजी बाबा जी जो आपके वहाँ कहा जाता है, उनको समझ लीजिए उनका नाम शिवरत्न साहू था। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। इनके जो दादा जी थे या बाबा जी थे, वह शिव भक्त थे और दयालु भी थे। और इनके पिताजी भी अत्यधिक उदार और साहित्यिक प्रेमी थे। यानी इनके जो पिताजी हैं देवी प्रसाद, वह भी अत्यधिक उदार हैं और साहित्यिक प्रेमी हैं। प्रसाद जी का बचपन जो था वह सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता जी के साथ, यानी जब प्रसाद जी छोटे थे तभी वह अपनी माता जी के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थ स्थानों की यात्राएं की थी। यात्रा से लौटने के बाद पहले तो उनके पिताजी का और फिर 4 वर्ष के बाद उनकी माता जी का निर्धन हो गया। यानी पहले इनके पिताजी चल गए या चल बसे, उसके बाद इनकी पिताजी की मृत्यु के बाद 4 साल बाद इनकी माता जी का भी निधन हो गया। प्रसाद जी का शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का जो प्रबंध था, उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया था और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवा दिया, किंतु उनका मन वहां नहीं लगा। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका मन क्वींस कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन व अध्याय से घर पर ही किया। जयशंकर प्रसाद जी संस्कृत का और अंग्रेजी का अध्ययन खुद पढ़ के यानी स्व अध्याय से घर पर ही प्राप्त किए। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनमें बचपन से ही साहित्य के प्रति प्रेम था और वो साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते थे और काव्य रचना करते रहे थे। पहले तो उनके बड़े भाई जो शंभू रत्न जी थे, उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने काव्य रचना करने के लिए जयशंकर प्रसाद जी को पूरी स्वतंत्रता दे दी और जयशंकर प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी निधन हो जाता है और इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से इनके घर की स्थिति जो थी वह काफी खराब हो गई और व्यापार भी जो इनका था वो नष्ट हो गया। जो पैतृक संपत्तियां थी उसको बेच कर भी
यह कर्जे से मुक्ति नहीं पा सके और क्षय रोग से शिकार होकर या क्षय रोग से पीड़ित होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। यानी जो जयशंकर प्रसाद थे वो 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस दुनिया से चले गए। अब हम इनकी रचनाओं को देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या रचनाएं की हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न हैं। यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं वह हिंदी साहित्य के एक रत्न हैं और उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया है। यानी जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचित महाकाव्य है और इस रचित महाकाव्य के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया है और कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी इन्होंने कई आदि रचनाओं का सृजन किया है। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनय योगदान के फल स्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का उत्पादन हुआ था। जो नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनय है इन्हीं के योगदान के फल स्वरूप नाटक के क्षेत्र में या नाटक के विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ था और विषय, वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों को नवीन दिशा दी थी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं जो विश्व स्तर के साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वह छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। यानी जो जयशंकर प्रसाद थे, अगर हम काव्य के क्षेत्र में देखें तो छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह इस प्रकार हैं। जो काव्य में अगर हम काव्य कृतियों की बात करें तो काव्य में आंसू, कमाई, चित्रधारा, लहर और झरना इत्यादि आते हैं। अगर हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि आते हैं। इनके उपन्यास में तितली, कंकाल और इरावती आता है। इरावती जो कि अपूर्ण है, इसको पूरा करने से पहले ही प्रसाद जी का जो था देहांत हो गया था। इनके नाटकों में सज्जन, कल्याणकारी, परिचय, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा, ध्रुवस्वामी आदि इनके जो है नाटक हैं। अगर हम निबंध की बात करते हैं तो इनके निबंध में काव्य, कला एवं अन्य निबंध आते हैं। इनकी जो भाषा शैली थी, प्रसाद जी की जो भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। यानी जो प्रसाद जी की भाषा है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है और भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियां तथा विदेशी शब्दों का जो प्रयोग है वह नहीं के बराबर हुआ है और प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, अनुसंधानात्मक तथा इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगर हम इनका साहित्य में स्थान देखें तो युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया है। कामायनी महाकाव्य उनकी कालजयी कृति है। यानी जो कामायनी महाकाव्य है उनकी कालजयी कृति है जो आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है या कही जाती है। अपनी अनुभूति और गहन चिंताओं को उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है और हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का जो स्थान था वह सर्वोपरि था। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा है या आपको वीडियो में से क्या ही चीजें हैं जो बिल्कुल ही याद रखना है। सबसे पहले तो हम इनके नाम को याद रखेंगे।
इनका नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1890 में। इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है काशी। इनके पिताजी का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। और इनकी शिक्षा कैसी थी? तो इनकी शिक्षा जो थी अंग्रेजी थी, फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी व संस्कृत का इन्होंने स्व अध्याय किया था। इनकी रुचि किसमें थी? तो इनकी रुचि जो थी साहित्य के प्रति, काव्य रचना, नाटक, लेखक इत्यादि में थी। लेखन विधा इनकी क्या है? तो इनकी जो लेखन विधा है काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य में पहचान, तो साहित्य में इनका जो पहचान था वह छायावादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में था। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा जो थी प्रभावपूर्ण एवं विचारात्मक थी। इनकी शैली कैसी थी? तो इनकी शैली जो थी वो विचारात्मक, अनुसंधान अनुसंधानात्मक और इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक थी। इनके साहित्य में अगर स्थान की बात करें हम, तो साहित्य में प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माण करता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। दोस्तों, जो संक्षिप्त परिचय है आप इसको बिल्कुल ही याद रखिए। इसमें से कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर में जो नंबर है वह कट जाएगा। तो जो संक्षिप्त परिचय बताया गया है आप इसको बिल्कुल ही याद रखें, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमें अपना कमेंट जरूर दें क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। धन्यवाद।